ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को मुरली में वरदान दिया उदार चित्त बनने का। तो बाबा के महावाक्य सुनकर इस पर हमारा विचार चला कि उदार चित्त किसको कहा जाता है। उदार चित्त अर्थात फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले। और आज बाबा मुरली में सुना रहे हैं कि शक्तियों का, गुणों का और विशेषताओं का आपके जो भी संबंध संपर्क में आए उसको दान करो, इसके महादानी बनो। तो बाबा ने हम बच्चों को संपन्न बनाया है शक्तियों में, गुणों में और विशेषताओं में। तो हम संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के अंदर शक्ति, विशेषताएं और गुण भरने में उनके कैसे सहयोगी बने। सबसे पहले कोई भी हमारे सामने कमजोर आत्मा आए तो हम उसे अपनी मनसा से सर्व शक्तियों का दान कर सकते हैं। नेत्रों से हम उसको ऐसी दृष्टि दें जो वो कमजोर आत्मा जिस भी परिस्थिति से गुजर रही है उस परिस्थिति को पार करने में वो अपने को समर्थ महसूस करे। मान लीजिए कोई ऐसी आत्मा हमारे सन्मुख आ जाती है जिसके जीवन में किसी उसके निकट के मित्र संबंधी ने देह त्याग किया है और उस आत्मा के अंदर उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं है। हम बाबा के बच्चे उसको ऐसी दृष्टि दें, दृष्टि के द्वारा ऐसा शक्ति का दान करें जो वो आत्मा अपने को समर्थ महसूस करे, अर्थात उसके अंदर सामना करने की शक्ति आ जाए। कोई ये कहते हैं कि पवित्रता को अपनाना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर पवित्र रहने की शक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आप उस आत्मा को दृष्टि के द्वारा शक्ति दान करो। ऐसी पवित्रता की किरणें, पवित्रता के प्रकंपन आप दृष्टि के द्वारा उस आत्मा को पहुंचाओ जो उसको महसूस हो कि मेरे अंदर पवित्र रहने की ताकत आ गई है। कोई ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसको लगता है कि मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, उसका मन विचलित है, हलचल है उसके दुर्व्यवहार को सोच सोच के। उसको ऐसा मनसा से शक्ति का दान करें जो उसका हलचल वाला अस्थिर मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, उसके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाए। कहने का तात्पर्य सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने मुझ आत्मा को जो अपनी सर्व शक्तियां प्रदान की हैं, वो शक्तियां हम संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को देते रहें, उनके अंदर भरने में हम सहयोगी बने। और दूसरा, बाबा ने जो गुणों के सागर हैं हम बच्चों को गुणों से भरपूर किया है। नित्य प्रति जो हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं मुरली, उसमें भी बाबा हमको किसी न किसी गुण के ऊपर रोज विशेष अटेंशन खिंचाते हैं। कभी हर्षित मुक्ता, कभी मधुरता, कभी नम्रता, कभी निरहंकारिता,
कभी बाबा कहते शांत स्वभाव बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा गुण है। तो इन गुणों का दान हम बाबा के बच्चे औरों को कैसे करें? बाबा ने जो इन गुणों की हमको नॉलेज दी है, हम बादशाह के द्वारा उनको भी इन दिव्य गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, उनको जानकारी दें कि ये दैवी गुण हैं, ये नैतिक मूल्य हैं और इन दिव्य गुणों को धारण करने से जीवन महान और श्रेष्ठ बनता है। अर्थात वाणी द्वारा हम गुण दान करें। और उसी के साथ साथ जब हम इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो गुण जब हमारे कर्म और हमारे व्यवहार में उतर आते हैं, तो वो गुण हम समझते हैं हमारी विशेषता बन जाते हैं। और संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं वो उन दैवी गुणों को, जिनकी वो अभी तक सिर्फ चर्चा ही कर रहे थे या जिसके बारे में सिर्फ वो सुन ही रहे थे, जब वो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म में उन दैवी गुणों को देखते हैं, तो उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं कि आप तो सदा मुस्कुराते रहते हैं, ये आपकी विशेषता है। अशांत परिस्थितियों में भी आपको हमने हमेशा शांत देखा है, आपको कभी उतावला नहीं देखा है। आप कोई भी कार्य करते हैं उसको बहुत ही परफेक्शन और बहुत ही एक्यूरेसी से करते हैं। कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आपके आई, हमने देखा, आप घबराए नहीं। आपके अंदर हमने भय का अंश मात्र भी नहीं देखा। आत्मविश्वास से आपको हमेशा परिपूर्ण देखा। अर्थात उन गुणों ने विशेषता का रूप ले लिया और अनेक आत्माओं ने हमारे जीवन को देखकर हमसे विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त की। और इसके साथ ही साथ इस साकार जगत में कर्म क्षेत्र पर प्यारे बाबा जब हम बच्चों को अपना बनाते हैं, तो हमारे अंदर अन्य कई प्रकार की और विशेषताएं भी बाबा भरते हैं। बाबा के हम बच्चे धीरे धीरे जब इस ज्ञान मार्ग पर आगे कदम बढ़ाते हैं, ज्ञान में आने से पहले जो हम कुछ भी नहीं जानते थे, हम में से बहुत सारे भाई बहनों के ऐसे अनुभव हैं कि ज्ञान में आने के बाद हम बहुत अच्छा भोजन बनाना सीख गए, हम गीत और कविताएं लिखना सीख गए। सिलाई का काम हमने कभी नहीं किया था, अभी हमें सिलाई करना भी आ गया। हम कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करते हैं। कोई कंप्यूटर का काम बहुत अच्छा जानते हैं, रंगोली बनाना बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत सारी विशेषताएं उनके जीवन में आ जाती हैं। तो बाबा कहते उन विशेषताओं का दान करने में भी आप बच्चे उदार चित्त बनो, बड़ी दिल वाले। तो उदार चित्त, बड़ी दिल वाला अर्थात जो तुरंत दान करे, दान करने में उसका सोच विचार न चले, शुभ कार्य में देरी ना करे। उदार चित्त बनना दिखावा नहीं, नाम मान शान के लिए नहीं। उदार चित्त अर्थात जैसे बाबा ने निष्काम भाव रखे हम बच्चों के अंदर सर्वशक्तियां भरी, गुणों और विशेषताओं से हमको संपन्न बनाया, ऐसे ही हम बाबा के बच्चे अन्य आत्माओं को भी ये शक्तियां, गुण और खजाने निस्वार्थ भाव से देने में बड़ी दिल रखें। तो बाबा ने कहा
कि जब आप बच्चे इन शक्तियों, गुणों और विशेषताओं को स्वयं में धारण करते हैं और आपकी धारणा से, आपके जीवन से, अर्थात आपके मन वचन कर्म से जब औरों को इनकी प्राप्ति होती है तो मानो आप आधार बन जाते हो, आधार मूर्त। आधार मूर्त आत्मा जो सर्व का उद्धार करने के निमित्त बनी, पहले स्वयं में भरना, फिर औरों के जीवन में भरने के सहयोगी बनना। तो इससे क्या होगा? ये दुनिया जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाएगी और एक ऐसी दुनिया आ जाएगी जिसमें सर्व आत्माओं के अंदर गुण और विशेषताएं ही होंगे। कोई कमी या कोई अवगुण देखने में भी नहीं मिलेगा, कमजोरी का अंश ढूंढने में भी नजर नहीं आएगा। तो ऐसा हम बाबा के बच्चों को पहले स्वयं संपन्न बनना है और फिर अन्य आत्माओं के अंदर ये खजाने भरने में सहयोगी बनना है। तो उदार चित्त अर्थात बड़ी दिल वाले, कंजूसी ना करें, सब में ये गुण और खजाने बढ़ते हुए सर्व आत्माओं को उनकी मंजिल के नजदीक ले जाने में उनके सहयोगी बने। ओम शांति।